इंसान को अपनी मुश्किलात की ज़रूरत है क्योंकि वो कामयाबी से लुत्फ अंदोज होने के लिए ज़रूरी है। आसमान की तरफ देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरी कायनात हमारे साथ दोस्ताना है और सिर्फ इन लोगों को बेहतरीन देने की साजिश करती है जो ख्वाब देखते हैं और काम करते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आइए हम अपना आज कुर्बान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो। आपको ख्वाब देखना होगा इससे पहले कि आपके ख्वाब पूरे हो। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें मसला को हमें शिकस्त देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। छोटा मकसद जुर्म है, बड़ा मकसद रखना। इस वक्त तक लड़ना मत छोड़ें जब तक कि आप अपनी मंजिल मकसूद पर ना पहुंच जाएं, यानी अब मुनफरिद। जिंदगी में एक मकसद रखिए, मुसलसल इल्म हासिल करें, मेहनत करें और अजीम जिंदगी को हासिल करने के लिए साबित कदम रहें। तालीम एक बहुत ही आला पेशा है जो एक फर्द के किरदार, सलाहियत और मुस्तकबिल की तश्कील करता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे उस्ताद के तौर पर याद करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज होगा। खुदा हमारे खालिक ने हमारे जहनों और शख्सियतों के अंदर ज़ख़ीरा कर रखा है बड़ी मुमकिना ताकत और काबिलियत। दुआ हमें उन ताकतों को इस्तेमाल करने और तरक्की देने में मदद करती है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने मकसद के लिए यकदम लगन होना चाहिए। मुनफरिद बनने के लिए चैलेंज सबसे मुश्किल जंग लड़ना है जिसका तसव्वुर कोई भी इस वक्त तक कर सकता है जब तक कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। जहां दिल में सदाकत है वहां किरदार में हसन है। जब किरदार में हसन है तो घर में हम आहंगी है। जब घर में हम आहंगी है तो कौम में नज़्म है। जब कौम में नज़्म है तो दुनिया में अमन। उम्दगी एक मुसलसल अमल है, न कि कोई हादसा। अगर किसी मुल्क को बदउनवानी से पाक और खूबसूरत जहनों की कौम बनना है तो मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ कि 3 अहम समाजी अफराद हैं जो फ़र्क कर सकते हैं। वो हैं बाप, माँ और उस्ताद। तालीम का मकसद महारत और महारत के साथ अच्छा इंसान बनाना है। रोशन ख्याल इंसान असातिज़ा के जरिए पैदा किए जा सकते हैं। अगर 4 चीज़ों पर अमल किया जाए, एक अजीम मकसद, उसूल इल्म, मेहनत और इस्तिकामत, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साइंस इंसानियत के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे मस्ख नहीं करना चाहिए। चोटी पर चढ़ना ताकत का तकाजा करता है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हो या आपके करियर की चोटी पर। परिंदा अपनी जिंदगी और उसकी हौसला अफजाई से चलता है। क्या हम ये नहीं समझते कि इज्जत नफस खुद इन्हिसारी के साथ आती है? जिंदगी एक मुश्किल खेल है। आप उससे सिर्फ एक शख्स बनने के अपने पैदाइशी हक को बरकरार रखकर जीत सकते हैं। मैं एक लीडर की तारीफ करता हूँ। इसके पास विजन और जज्बा होना चाहिए और किसी भी मसले से खौफजदा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उसे ये जानना चाहिए कि उसे किस तरह शिकस्त देना है। सबसे अहम बात, उसे दियानतदारी के साथ काम करना चाहिए। अजीम ख्वाब देखने वालों के अजीम ख्वाब हमेशा मावरा होते हैं। तुमने देखा, खुदा सिर्फ इन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। ये उसूल बहुत वाज़ेह है। लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो आपको बहुत वक्त मिलता है। मैं दिन में 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पर आधी रात से शुरू होता हूँ, बाज़ औकात मैं 11 बजे शुरू होता हूँ। मेरा पैगाम खास तौर पर नौजवानों के लिए यह है कि वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की हिम्मत, ईजाद करने की हिम्मत, गैर दरियाफ्त शुदा रास्ते पर सफ़र करने की हिम्मत, नामुमकिन को तलाश करने और मसाइल पर फतह हासिल करने और कामयाब होने की हिम्मत। ये वो अजीम खुसूसियात हैं जिनके लिए उन्हें काम करना चाहिए। ये नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वो हासिल करते हैं, लेकिन एक खोखली नीम दिल कामयाबी जो चारों तरफ कवाहट को जन्म देती है। जब हम रुकावटों से निपटते हैं तो हमें हिम्मत और लचक के पोशीदा ज़खायर मिलते हैं जो हम नहीं जानते थे कि हमारे पास मौजूद है। और यह तब ही होता है जब हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है तो हमें यह एहसास होता है कि ये वसाइल हमेशा हमारे अंदर मौजूद हैं। हमें सिर्फ उन्हें तलाश करने और अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।
नौजवानों को मुलाजमत के मुतलाशियों से नौकरी पैदा करने वाले बनने के काबिल बनाने की ज़रूरत है। बदउनवानी जैसी बुराइयां कहाँ से जन्म लेती हैं? ये कभी ना ख़त्म होने वाले लालच से पैदा होती है। बदउनवानी से पाक इखलाकी मुआशरे के लिए इस लालच के खिलाफ लड़ना होगा और इसे ये मैं किया दे सकता हूँ कि जज्बे से बदलना होगा। तख्लीकी सलाहियत मुस्तकबिल में कामयाबी की किलीद है और प्राइमरी तालीम वो है जहाँ असातिज़ा बच्चों में इस सतह पर तख्लीकी सलाहियतें ला सकते हैं। हम बहैसियत कौम गैर मुल्की चीज़ों के जुनून में क्यों मुब्तला हैं? क्या ये हमारे नौआबादियाती दौर की मीरास है? हमें गैर मुल्की टेलीविज़न सीट चाहिए, हमें गैर मुल्की शर्ट्स चाहिए, हमें गैर मुल्की टेक्नोलॉजी चाहिए। हर चीज़ दरामद करने का ये जुनून क्यों? अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी देही इलाकों में रहती है और ज़्यादातर गुर्बत की हालत में। इंसानी तरक्की में इस तरह की अदम मुसावात बदअमनी की एक बुनियादी वजह रही है और दुनिया के कुछ हिस्सों में यहाँ तक के तशद्दुद। खुदा हर जगह है। मुझे बताओ, यहाँ का मीडिया इतना मनफी क्यों है? हम हिंदुस्तान में अपनी ताकतों, अपनी कामयाबियों को पहचानने में इतने शर्मिंदा क्यों हैं? हम एक अजीम कौम हैं, हमारे पास कामयाबी की बहुत सी हैरत अंगेज कहानियाँ हैं, लेकिन हम उन्हें तस्लीम करने से इनकार करते हैं। क्यों? जन्म कभी भी किसी मसले का देरपा हल नहीं है। हिंदुस्तान में हम सिर्फ मौत, बीमारी, दहशतगर्दी, जराइम के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी मजहब ने अपने रिस्क और फरोग के लिए दूसरों के कत्ल को लाजमी करार नहीं दिया। जब तक हिंदुस्तान दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में खौफ की कोई जगह नहीं, सिर्फ ताकत ही ताकत का एहतराम करती है। बिलाखिर तालीम अपने हकीकी मानों में सच्चाई की तलाश है। ये इल्म और रोशन ख्याली के जरिए एक ना खत्म होने वाला सफर है। जमहूरियत में हर शहरी की भलाई, इनफरादियत और खुशी कौम की मजमूई खुशहाली, अमन और खुशी के लिए जरूरी है। शायरी सबसे ज्यादा खुशी या गहरे गम से आती है। खुदा के बच्चे के तौर पर मैं इससे बड़ा हूँ जो मेरे साथ हो सकता है। शादी के बारे में ये किसी तरह ये नहीं हुआ। इतने बड़े खानदान में एक साथी की शादी नहीं करना कोई मसला नहीं है। जब बच्चे 15, 16, 17 साल के होते हैं तो वो फैसला करते हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान बनना चाहते हैं या मरीखा चांद पर जाना चाहते हैं। यही वो वक्त है जब वो ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं और यही वो वक्त होता है जब आप उन पर काम कर सकते हैं। आप उनके ख्वाबों को शक्ल देने में उनकी मदद कर सकते हैं। तेज लेकिन मसनूई खुशी के पीछे भागने की बजाय ठोस कामयाबियां हासिल करने के लिए ज्यादा वक्फ हूँ। मैं उसे कबूल करने को तैयार था जिसे मैं तब्दील नहीं कर सकता था। अजीम असातिज़ा इल्म, जज्बा और शफकत से टूटते हैं। तालिब इल्म की बहुत अहम खुसूसियात में से एक सवाल करना है। तलबा को सवाल करने दें। जब आप अपने ऊपर रोशनी के बल्ब को देखते हैं तो आपको थॉमस अल्वा एडिसन याद आता है। जब टेलीफोन की घंटी बजती है तो आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल याद आता है। मेरी क्यूरी नोबेल इनाम जीतने वाली पहली खातून थी। जब आप नीले आसमान को देखते हैं तो आपको सर सीवी रामन का ख्याल आता है। मईशत ने मुझे सब्जी खुर बनने पर मजबूर किया, लेकिन आखिरकार मैं इसे पसंद करने लगा। मेरा ख्याल यह है कि छोटी उम्र में आपकी उम्मीद ज्यादा होती है और आप में तख़य्युल ज्यादा होता है वगैरह। आपका तासुब कम होता है। अब एक उंगली के क्लिक पर दस्तयाब मालूमात का खजाना मुझे हैरान कर देता है। दुनिया में आज 546 जोड़ी प्लांट्स हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं। इनके तजुर्बात पर मुसलसल तहकीक की जा रही है और सबको फीडबैक फराहम किया जाना चाहिए। जोहरी साइंसदानों को कौम के लोगों के साथ बातचीत करनी होगी और तालीमी इदारे मुसलसल न्यूक्लियर पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी और हिफाजत को अपडेट करते रहते हैं। भारत एटमी हथियारों के बगैर रह सकता है। ये हमारा ख्वाब है और ये अमेरिका का भी ख्वाब होना चाहिए। तमाम जंगी तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार की नाकामी की निशानदेही करती हैं और उन्हें जंग के बाद ईमान, एतिमाद और एतिमाद की तामीर नो की ज़रूरत है।
मैं पुख्ता यकीन रखता हूँ कि जब तक किसी ने नाकामी की कड़वी गोली न चखी हो, कोई कामयाबी के लिए काफी ख्वाहिश नहीं कर सकता। भारत जौहरी हथियारों के बगैर रह सकता है। ये हमारा ख्वाब है और ये अमेरिका का भी ख्वाब होना चाहिए। मेरे लिए मनफी तजुर्बा जैसी कोई चीज़ नहीं है। हकीकी तालीम इंसान के वकार को बढ़ाती है और उसकी इज्जत नफस को बढ़ाती है। अगर तालीम का हकीकी एहसास हर फर्द को महसूस हो और इंसानी सरगर्मियों के हर शोबे में आगे बढ़ाया जाए तो दुनिया रहने के लिए बहुत बेहतर जगह हो। एंटीबायोटिक्स का वसी पैमाने पर इस्तेमाल एंटीबायोटिक मुज़ाहमत के फैलाव को फ़रोग़ देता है। एंटीबायोटिक का स्मार्ट इस्तेमाल इसके फैलाव को कंट्रोल करने की कीलीद है। जहाँ दिल में सदाकत है वहाँ घर में हमाहंगी है। जब घर में हमाहंगी है तो कौम में नज़्म है। जब कौम में नज़्म है तो दुनिया में अमन है। एक उस्ताद को तख्लीकी ज़हन होना चाहिए। हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क, एक खुशहाल मुल्क और एक सेहतमंद मुल्क में तब्दील करना होगा, जिसमें कदर के निज़ाम के साथ सियासत किया है। सियासी निज़ाम तरक्की की सियासत के अलावा सियासी सियासत के बराबर है। किसी भी मिशन की कामयाबी के लिए तख्लीकी क़यादत का होना ज़रूरी है। तख्लीकी क़यादत सरकारी, गैर सरकारी इदारों के साथ साथ सनतों के लिए भी ज़रूरी है। साइंस ने इंकिशाफ किया है कि इंसानी जिस्म लाखों और लाखों एक मुहे से बना है। मिसाल के तौर पर मैं 5, 8 x 10 27 एक मुहे से बना हूँ। मैं एक गैर तालीम याफ्ता घराने का एक पसमानदा बच्चा था, फिर भी मुझे अजीम असातिज़ा की सोहबत में रहने का फ़ायदा मिला। हमें तभी याद रखा जाएगा जब हम अपनी नौजवान नस्ल को एक खुशहाल और महफूज हिंदुस्तान देंगे, जिसके नतीजे में माशी खुशहाली के साथ तहजीबी विरसा भी मिलेगा। खलीज बंगाल अक्सर तूफानों की जद में रहता है। खास तौर पर नवंबर और मई के महीने इस हवाले से खतरनाक है। समात रहाइशगाहों और शहर का एक मजबूत इलाका है जो हम आहंगी के साथ काम करता है और जहां देही और शहरी तकसीम कम होकर पुतली लकीर तक पहुंच गई। हिंदुस्तान के लिए मेरा 2020 का विजन उसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करना है। ये खुलासा नहीं हो सकता, ये एक लाइफलाइन है। अंग्रेजी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त साइंस के असल काम अंग्रेजी में है। मुझे यकीन है कि 2 दहाइयों में साइंस के असल काम हमारी ज़ुबानों में आना शुरू हो जाएंगे। फिर हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। एक सबक जो हर कौम चीन से सीख सकती है वो ये है कि गांव की सतह के कारोबारी इदारों, सेहत की मियारी खिदमत और तालीमी सहूलियात बनाने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तालीम के माहिरीन को तालिब इल्मों में इस्तिफसार, तख्लीकी सलाहियत, कारोबारी और अखलाकी क़यादत की सलाहियतें पैदा करनी चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब तक मुझे गर्म सब्जियों की डिश मिलती है, मैं ठीक हूँ। अगर मैं गुजरात में हूँ तो मेरे पास गुजराती खाना है। अगर ये शिलांग है तो ये शुमाल मशरकी है। मेरे लिए बतौर सदर एक मुश्किल तरीन काम अदालतों की तरफ से दी जाने वाली सजाए मौत की तौसीक के मामले पर फैसला करना था। मुझे हैरत हुई। तकरीबन तमाम मुकदमात जो ज़ेर इल्तिवा थे समाजी और माशी तासुब रखते थे, जबकि बच्चे मुनफरिद बनने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। उनके अर्द गिर्द की दुनिया उन्हें हर किसी की तरह दिखाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। तिब्बी अखराजात तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता दोनों ममालिक में तशवीश का बाइस है। मेरे बाल बढ़ते और बढ़ते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते, वो साथ ही बढ़ता है, ये जंगली बढ़ता है। 2500 सालों से हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हमें ऑटोमोबाइल के लिए इंजेक्शन सिस्टम तैयार करके जीवाश्म ईंधन से छुटकारा हासिल करना चाहिए जो बायोफ्यूल पर चल सकता है। मैं 18 मिलियन नौजवानों से मिला हूँ और हर एक मुनफरिद बनना चाहता है। छोटा मकसद जुर्म है। बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं जिन्होंने मुआशरे में बेपनाह तब्दीली लाई है। मैं हथियारों की दौड़ का माहिर नहीं। माशी तौर पर पुरअमन और खुशहाल श्रीलंका कौम के नौजवानों का ख्वाब है। नौजवानों के लिए मेरा पैगाम यह है कि वो एक जामे तरक्की याफ्ता श्रीलंका के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें। हमें 1 अरब लोगों की कौम की तरह सोचना और अमल करना चाहिए, न कि 1 करोड़ लोगों की तरह।
ख्वाब ख्वाब ख्वाब। मैं समंदर से मोहब्बत करता हूँ। भारत का तजारती खसारा बरामदात से ज्यादा दरामदात की वजह से है। जब मैंने सदर का ओहदा संभाला, मैंने आइन का मुताला किया, और जितना ज्यादा मैंने इसका मुताला किया, इतना ही मुझे एहसास हुआ कि ये हिंदुस्तान के सदर को कौम को एक विजन देने से नहीं रोकता। इसलिए जब मैंने जाकर पार्लियामेंट और कानून साज असेंबलियों में इस विजन को पेश किया, पार्टी वाबस्तगियों से कत नजर सब ने इसका खैर मुकद्दम किया। साइंस आलमी है। आइंस्टाइन की मुसावात EMC2 को हर जगह पहुंचना है। साइंस इंसानियत के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे मस्ख नहीं करना चाहिए। साइंस मुताबिद नस्लों में फर्क नहीं करती। मैं हाई स्कूल में था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में हिंदुस्तान का झंडा लहराया। कानून जुर्म को किस हद तक दुरुस्त कर सकता है? बहुत तेज कार्रवाई के लिए एक तरीकाकार होना चाहिए। कानून इस तरह है, उन्हें पकड़ो और सजा दो। इंसानी तरक्की का एक आलमी मिशन होना चाहिए। हर कौम को एक खास पॉलिसी पर अमल करना पड़ता है। तिजारत, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियाँ। इसका मतलब है कि जो लोग आला और जिम्मेदार ओहदों पर फाइज हैं, अगर वो रास्तबाजी के खिलाफ जाएंगे तो रास्तबाजी खुद ही तबाहकुन बन जाएगी। सलाहियत की तामीर इख्तिलाफात को ख़त्म करती है, ये अदम मसावात को ख़त्म करती है। हमने किसी पर हमला नहीं किया, हमने किसी को फतह नहीं किया। हमने उनकी सरजमीन, उनकी सकाफत, उनकी तारीख पर कब्जा नहीं किया और उन पर अपना तर्ज जिंदगी नाफिज करने की कोशिश नहीं की। रामेश्वरम कदीम ज़माने से एक अहम ज़ियारतगाह रहा है। जब साइंसी और दिफाई टेक्नोलॉजीज़ के लिए अजीम मंसूबे बनाए जाते हैं, तो क्या इक़्तिदार में रहने वाले लोग उन कुर्बानियों के बारे में सोचते हैं जो लेबॉर्ट्रियों और शुबों में लोगों को देना पड़ती है? हिंदुस्तान को अपने ही साए पर चलना चाहिए। हमारे पास अपना तरक्याती मॉडल होना चाहिए। देही सलाहियतों से नई मंडियां बनाई जा सकती हैं, इससे रोजगार में इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता सालों में मैंने उड़ने के काबिल होने की उम्मीद को परवान चढ़ाया था। एक मशीन को संभालना जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंची और बुलंद होती जा रही थी तो मेरा सबसे प्यारा ख्वाब था। हिंदुस्तान में बुनियादी उलूम के लिए काफ़ी फंडिंग नहीं है। हमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करनी है और मैं इस ख्याल को आगे बढ़ा रहा हूँ। तमाम साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को हिंदुस्तानी देही शोबे को तब्दील करने के लिए मुनासिब खित्ता, खास तौर पर देही टेक्नोलॉजीज में काम करना चाहिए। कौमें लोगों पर मुश्तमिल होती हैं और उनकी कोशिशों से एक कौम वो सब कुछ हासिल कर सकती है जो वो कभी चाह सकती है। आज हिंदुस्तान तकरीबन 682 वाट फीकस इस्तेमाल करता है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। जैसे जैसे हिंदुस्तान तरक्की करेगा, उसे यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी। जब कोई कौम हथियारों से लैस कौमों में घिरी होती है तो उसे खुद को लैस करना पड़ता है। मेरे नज़दीक दो किस्म के लोग हैं, नौजवान और तजर्बाकार। आज भारत जौहरी हथियारों की हामिल रियासत है। तरक्की पजीर कौमें तरक्की याफ्ता कौमें बनना चाहती हैं। हुकूमत चाहे रियासत हो या मरकजी, मुंतखब होती है। इसका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही किस्म के लीडरों को मुंतखब करें। सदर के ओहदे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक बार सदर मुंतखब होने के बाद वो सियासत से बालातर होता है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी कौमें हैं जो अपनी बिजली की ज़रूरियात का 30 से 60% तक जौहरी तवानाई के निज़ाम के ज़रिए पूरा करती है। जौहरी पैदावार की पैमाइश का इन्हिसार मुतअद्दिद पैरामीटर्स पर होता है: हालात की जगह और तादाद, इलाके की अर्जियात, आजमाइशी मकाम के सिलसिले में ज़लज़ला स्टेशन का मकाम।